Hello everyone, welcome to the video online class for 11th CBSE. First poem, A Photograph by Shirley Tusson, led by Anshul sir. Guys, in this poem, you are going to add very first the central theme. तो आप सबसे पहले इसमें ऐड होने जा रहे हैं कि सेंट्रल थीम इस पोएम की क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोएम का नाम अ फोटोग्राफ। अब इसको कन्वे करते हैं कि किस प्रकार से आप अ फोटोग्राफ पोएम के बारे में जानेंगे। तो गाइस सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दें कि इस पोएम में जो पोइट शिरले टशन है उनकी माँ की कुछ मेमोरीज यहाँ पर कन्वे की जा रही है कि कुछ मेमोरीज उनकी जो है यंग एज की अब उनके ओल्ड एज पर इनको मेमोराइज किया जा रहा है। तो अ फोटोग्राफ कन्वेज द मैसेज ऑफ इम्परमानेंस ऑफ लाइफ कि जीवन में एक संदेश बताया गया है कि ये इस चीज को मैसेज करती है कि जीवन एक इम्परमानेंस है, कि जीवन में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर क्षण बदलाव संभव है। सी वॉन्ट्स टू शो, ये दिखाना चाहती है कि दैट चेंज इज द ओनली स्टैटिक थिंग इन लाइफ, कि बदलाव ही जीवन का एक निरंतर अगला क्षण होता है। अ फोटोग्राफ इज नॉट जस्ट अ पॉजिटिव प्रिंट रिकॉर्डेड बाय अ कैमरा। गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज अ फोटोग्राफ। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप यहाँ क्लियर कर दें कि यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि फोटोग्राफ क्या है। तो यहाँ पर फोटोग्राफ का मतलब अभी आप जानेंगे कि फोटोग्राफ इज नॉट जस्ट अ पॉजिटिव प्रिंट बाय रिकॉर्डेड अ कैमरा, कि ये एक कैमरा के द्वारा कोई रिकॉर्ड की गई प्रिंट नहीं है। इट इज रेदर द कैप्चरिंग द मूवमेंट्स विच वन विल नेवर गेट, कि ये एक इस प्रकार का कैप्चरिंग मूवमेंट है जिसे आप दोबारा कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से सेंट्रल थीम में हम कंफर्म करते हैं कि इस पोएम में ये बताया गया है कि एक फोटोग्राफ क्या है। तो इस पोएम का जो टैग नेम है फोटोग्राफ, इसका मतलब है कि एक चाइल्डहुड की मेमोरी को यहाँ पर स्नैपशॉट किया गया है। आगे आते हैं, यहाँ देखते हैं ग्लिम्स को। अब यहाँ ग्लिम्स में क्या है, तो ग्लिम्स में आपको दिखाया गया है कि दिस सी इज द मदर ऑफ पोइट शिरले टशन, और ये दोनों लोग क्या हैं, उनकी कजिन्स हैं, उनकी चचेरी सिस्टर हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो सी पैडलिंग के लिए जाया करती थी और यहाँ वो किस प्रकार के कपड़े पहना करती थी। यहाँ पर भी ये भी दिखाया गया कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सी जो मरीन लाइफ होती है, जब वहाँ पर हम लोग पैडलिंग के लिए जाते तो किस प्रकार के ड्रेसेस पहनते, तो इन ड्रेसेस में उनकी जो फोटो है उनके अंकल के द्वारा कैप्चर की गई है। अब इस फोटो को जो पोएट हैं उनके माँ की इस दुनिया से चले जाने के बाद कुछ यादगारें उनके कार्डबोर्ड में, उनके फोटो फ्रेम में लगा दी गई हैं, जिससे कि पोएट उनकी यादों को मेमोराइज कर रहे हैं। तब गाइस यहाँ देखते हैं, पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, कि ये जो कार्डबोर्ड है ये शो करता है कि हाउ इट वॉज, कि ये किस प्रकार का था, इसमें किस प्रकार की यादगार है। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जहाँ पर दो गर्ल कजिन बेंट पैडलिंग के लिए जाती हैं, सी पैडलिंग के लिए जाती हैं, समुद्र में थोड़े समय के लिए वाटर बॉडी का एंजॉय करने के लिए जाती हैं। ईच वन माने कि दोनों लोग, होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, की मेरी माँ का एक हाथ पकड़े हुए हैं। एंड सी इज द बिग, और वो दोनों से बड़ी है। मीन्स जो यहाँ पे थ्री गर्ल्स दिखाई गई हैं, माँ जो उसकी है सी मीन्स, अभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हु इज सी, तो हम लोग कहेंगे पोइट्स मदर। तो सी इज द बिग गर्ल, की वो बड़ी है, सम 12 ईयर्स और सो। तो वो उसकी एज कितनी यहाँ पर दिखाई गई है, 12 ईयर्स और सो। ऑल थ्री स्टूड टू स्माइल थ्रू दियर हेयर। तो गैस यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर कंफर्म किया जाता है कि वो तीनों लोग खड़ी हुई हैं और अपने बालों को देख के स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र के पास तेज सी जो हवा चलती है उससे हमारे जो बाल होते हैं वो बिखर जाते हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और यहाँ पर यह भी चीज बताएगी कि जो स्नैपशॉट लिया गया है
वो अंकल के कैमरा के द्वारा स्नैपशॉट किया गया है। और अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। बता रही हैं पोइट सिरलेटेशन की मेरी माँ का कितना स्वीट फेस था जब मेरा जन्म हुआ था उससे पहले। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और समुद्र में कुछ थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बोस्ट दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, कि उनके पैरों के पास जो थोड़े क्षण के लिए पानी आता था और फिर थोड़ा क्षण के लिए पानी वहाँ से चला जाता। तो यहाँ ट्रांसिएंट फीट को दिखाया गया कि जिस प्रकार हम लोग सब समुद्र में पानी के लिए उतरते हैं वाटर के लिए, तो हम लोग पहले पानी को टच करके देखते हैं, तो थोड़े समय के लिए यहाँ पर वाटर बॉडी का एंजॉय दिखाया गया था। अब गाइस आगे स्टेंजा को कवर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम 20 और 30 ईयर्स लेटर। अब गाइस यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें कि ये जो फोटो फ्रेम है, तो इस फोटो फ्रेम को ये दर्शाया गया है कि ये जो फोटो फ्रेम है, तो इस फोटो फ्रेम में ये चीज़ कंफर्म की गई है कि 20 और 30 साल के बाद ये जो तीनों सिस्टर थी, अब इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20 और 30 साल के बाद, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, कि वो अपने स्नैपशॉट को देखेंगी तो हंसेंगी। अब इसमें यह भी लिखा है कि सी बेटी, बेटी को देखो, एंड डॉली को देखो, दे आर द नेम्स ऑफ दियर कजिन्स, ये उनके कजिन्स के नाम हैं। सी वुड से, कि वो कहेंगी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड फॉर अस फॉर द बीच, कि बीच पर उनकी जो ड्रेस है वो किस प्रकार की ड्रेस है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार हम लोग सी पेडलिंग के लिए जब जाते हैं तो किस प्रकार की ड्रेस पहन के हम वहाँ एंजॉय करते हैं। तो इस प्रकार की ड्रेस जब पोएट की माँ देखेंगी 30 साल के बाद, तो वो किस प्रकार अपने आप पर स्माइल करेंगी, हंसेंगी। सी हॉलीडे बाज हर पास्ट, माइन इज लाफ्टर, तो ये मेरे लिए आज बहुत हंसी का विषय है। बोथ राई विद द लेवर्ड ईच ऑफ लॉस, कि बहुत सी मेमोरीज को यहाँ पर खो दिया गया है। नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब आज वो हमारे सामने इस दुनिया में नहीं है। एज दैट गर्ल लिव्ड, जिस प्रकार से कि वो एक लड़की का जीवन जिया करती थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब उसके बारे में अधिक कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इट्स साइलेंस साइलेंसेस मीन्स, अब उसी प्रकार की जो चुप है, तो उसके कारण अब पोएट के पास कोई भी एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड नहीं है, इसलिए इस लाइन को कवर अप किया गया है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, की इसी मेमोरी को कवर अप करने के लिए पोएट जो है वो साइलेंट है। तो गैस कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं पोएटिक डिवाइस यूज हुए हैं। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है रेपिटिशन। तो यहाँ रेपिटिशन वर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे कि साइलेंस वर्ड यहाँ पर 2 बार कवर कर रहा है, तो यहाँ पर रेपिटिशन हो गया। उसके बाद आप देखते हैं पोएटिक डिवाइस हेयर। तो यहाँ पर ये दिखा है आपको एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन में आप देख सकते हैं कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हियर, अभी लाइन को ऊपर कवर किया था कि वो अपने बालों को देखकर हंस रहे हैं। तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन में किस चीज़ को दर्शाया जाता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने एस साउंड को 3 बार कवर किया है, स्टूड, स्टिल एंड स्माइल। तो जब भी कोई लेटर ज़्यादा बार रिपीट करता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। और गाइज यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑक्सीमोरन। तो इस स्टेंजा की इस लाइन में ऑक्सीमोरन को क्लियर किया गया कि ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है कि जब 2 नाउन एक दूसरे के कंपोजिट में अपोजिट सेंस क्लियर करती हैं। तो यहाँ पर अपोजिट सेंस क्लियर किया गया कि लेवर्ड ईच ऑफ लॉस, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन को कंफर्म किया गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन करें और कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।